2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान और इस स्पेशल बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं सेना में भर्ती के लिए जो नया सिस्टम आया है, अग्निपथ योजना, उस पर मचे अग्नि संग्राम। ये विवाद जो है वो सिर्फ युवाओं से जुड़ा हुआ विवाद नहीं है। ये विवाद जो है वो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं है, बल्कि ये विवाद आने वाले चुनाव में मतलब 2024 में अब बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसी अग्निपथ योजना को लाने पर सरकार की तैयारी को अधूरी बता रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो विपक्ष को हंगामे के लिए जिम्मेदार मान रही है। सियासत दिखाएंगे आपको इस पूरे मामले पर किस तरीके से हो रही है। पहले अग्निपथ पर हुए अग्नि संग्राम की एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की आंखों देखी देखिए। दी बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें, ये है दानापुर स्टेशन, जहां पर अब से कुछ देर पहले हज़ारों की तादाद में एक हुजूम यहां पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। और ये जो ट्रेन है आपको चलती हुई दिख रही है, देखिए, सोचिए, सेकंड क्लास, वहाँ से अंदर से धुआं निकलता हुआ, जैसा लग रहा है जैसे अभी भी देखिए आग जल लगी हुई है। वो धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ता हुआ, ये भयावह दृश्य है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर कुछ देर पहले कैसे इस ट्रेन में आग लगाई गई होगी। और ये जो धुआं है और आग की लपटें हैं वो दिख रहा है। जब यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी उपद्रवी यहाँ पहुँचे होंगे तो उनके निशाने पर एसी बॉगी होगा और ट्रेन होगी, जहां पर कि आग लगाकर को राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान कर वो बता रहे होंगे कि क्या है और कैसे वो अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? ये सवाल देश भर में उठ रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं दानापुर यार्ड पर, और यार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धू धू कर जल रही है एसी बॉगी। ये एसी 3 टायर की बॉगी है जो यहाँ पर यार्ड में खड़ी थी। इसका उपयोग अमूमन जब किसी ट्रेन यहाँ पर बदलना होता है किसी ट्रेन को, तो यहाँ पर इससे बदला जाता है। और ये तोड़ फोड़ भी देखिए एसी बॉगी में हुई है, कैसे पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से पथराव हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी की पूरी ट्रेन जलाने की कोशिश हुई है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही डिब्बे में आग लगी है। और दूसरी तरफ जो और भी ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन थी, उसमें भी आग लगा दी गई। उसके आसपास में आग, तोड़ फोड़, लूट, आगजनी, ऐसी कोई घटना नहीं है जो यहाँ पर की नहीं गई है। और ये स्टेशन के पास हुआ है, स्टेशन से करीब हुआ है, स्टेशन पर हुआ है। दोनों तरफ हर प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ आग ही आग, तोड़ फोड़, पूरी तरह से ये दिख रहा है। ये दानापुर स्टेशन कई घंटे तक कब्जे में रहा है उन उपद्रवियों के, जिन पर पुलिस बिल्कुल सख्ती नहीं कर पाई। और पुलिस दिखी भी तो आराम से आते हुए, जबकि क्या घटना के बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। तमाम वो सवाल है जो हम पूछेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ थी। यात्री बेचैन थे, परेशान थे, असुरक्षित थे। कुल्हड़िया स्टेशन के पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, और दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब उपद्रवी रौद्र रूप ले चुके हैं तो किस तरीके से वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सामने एक पैसेंजर ट्रेन है, जिस ट्रेन की 4 बोगियों को इस कदर आग लगाया गया है कि आग से धू धू कर जल उठी है बोगियां, और 4 दमकल की गाड़ियां इस वक्त इस ट्रेन में जो आग लगी है उसको बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से की जा रही है कि कम से कम जिन जिन बोगियों में आग फिलहाल लगी है उसको बुझाने की कोशिश हो। और उसके बाद ये जरा दूसरा हिस्सा मैं दिखाना चाहूंगी इसी ट्रेन का, और ये जरा देखिए इस हिस्से को देखिए, बिल्कुल नीचे का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये राख हो चुका है। इस राख में भी अभी भी आग है। दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इन 4 बोगियों में आग लगा और उसके बाद आग ज्यादा ना फैले और आगे की बोगियों में ना जाए, इसलिए कोशिश की गई कि काट करके ट्रेन को अलग कर दिया जाए। और वो जो आप पीछे ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं, दरअसल इसी का दूसरा हिस्सा है। कुल्हड़िया स्टेशन, जहां पर अग्निशमन
सेवा यानी फायर ब्रिगेड की ये 5वीं गाड़ी है। मौका वारदात पर पुलिस बल है, बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उपद्रवी आए और आग लगाकर चले गए। हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुछ लोगों को, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया है, उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। इस तरफ जो ट्रेन है, जो आपको मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊँगा कि इस तरफ ट्रेन के इंजन में आग लगाई गई और उसके बाद से यहाँ लगातार हंगामा होता रहा। करीब अभी भी आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और इंजन की आग को बुझाने का काम कर रही हैं और इस तरीके से यहाँ पर हंगामा जारी रहा। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची और पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग कर सारे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों की जाहिर तौर पे एक ही मांग थी कि वो जो नई केंद्र सरकार की योजना है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उस प्रदर्शन के तहत यहाँ पर पूरे तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों में आगजनी की गई और यहाँ पर पूरे का पूरे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।